हेलो गाइस, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव है एंड वेलकम टू कोड विद पीके। सो इस वीडियो में हम एक जावा प्रोग्राम लिखेंगे टू प्रिंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग। तो शुरू करने से पहले इट इज रिक्वेस्ट टू प्लीज 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 सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा चैनल नया है और आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमको पता लगाना है कि एक स्ट्रिंग में एक कैरेक्टर कितनी बार अपीयर करता है। ओके, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर्स एक स्ट्रिंग में हमको प्रिंट करना है। तो अगर हमारे पास सैंपल है एस इक्वल टू स्ट्रिंग सचिन तेंदुलकर, तो इसमें कैरेक्टर्स का फ्रीक्वेंसी ये रहा। ठीक है, अपर केस एस एक बार आया, लोअर केस ए दो बार आया, लोअर केस सी एक बार आया, लोअर केस एच एक बार आया, एंड सो ऑन। ओके, फिर दूसरे एग्जाम्पल में हमने लिया है जावा, तो आउटपुट में अपर केस जे एक बार, लोअर केस ए दो बार और लोअर केस वी। सो इस प्रॉब्लम को मैं दो अप्रोच से सॉल्व करूंगा। पहले तरीके में हम ब्रूट फोर्स यूज़ करेंगे, नेस्टेड फॉर यूज़ करेंगे, ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन कुछ नहीं होगा उसमें। सेकंड वाले केस में हम सॉर्टिंग यूज़ करेंगे। ओके, सो एक थर्ड तरीका भी है जहाँ पे हम जावा डॉट यूटिल के मैप्स यूज़ करेंगे, बट उसको मैं एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि हम उसमें ऑलरेडी जो डिफाइंड जावा क्लासेस होती है मैप्स की वो यूज़ करेंगे। ओके, तो चलिए ये दो मेथड्स कवर करते हैं। तो पहले वाला मेथड है हमारा ब्रूट फोर्स। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि करना क्या है। हमारे पास अगर ये स्ट्रिंग दिया गया है प्रोग्रामिंग, ओके, हमको पता लगाना है कि हर एक कैरेक्टर इस स्ट्रिंग में कितनी बार है। ओके, ब्रूट फोर्स तरीका सीधा सीधा है। हमने एक इंडेक्स लिया आई, जो लेफ्ट से राइट आइटरेट करेगा, तो इंडेक्सेस हो गए 5 6 7 8 9 10। ओके, आई है पी पर। ओके, आई स्टार्ट कर रहा है 0 से। ये देखेगा कि ये अपर केस पी इस पूरे स्ट्रिंग में कितनी बार आ रहा है। इसने पूरी स्ट्रिंग को आइटरेट किया, उसने देखा कि पी एक ही बार आया, तो उसने प्रिंट करा दिया पी का काउंट 1। ओके, नेक्स्ट इंडेक्स पे गए, आर मिला, सेम चीज़ की, पूरे स्ट्रिंग में देखा कि आर कितनी बार आया, आर एक बार आया, दो बार आया, आर प्रिंट करा दिया ट्वाइस। ठीक है, फिर ओ पे गया, ओ को पूरे स्ट्रिंग में देखा, ओ एक बार आया है, ओ प्रिंट करा दिया 5। ओके, फिर जी को देखा, जी देखा कि दो बार आया स्ट्रिंग में, जी को प्रिंट करा दिया ट्वाइस। ओके, और बस यही करना है। ओके, आइटरेट करना है स्ट्रिंग को लेफ्ट टू राइट, हर एक आइटरेशन में कैरेक्टर को पिकअप करना है, फिर इस कैरेक्टर को कंपेयर करना है सारे कैरेक्टर से कि कितनी बार वो कैरेक्टर आ रहा है, तो हमको काउंट मिल गया, फिर कैरेक्टर का काउंट प्रिंट करा देना है। ओके, तो मैं लिखूंगा एक फंक्शन स्टैटिक वॉइड प्रिंट फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, ये लेगा एक स्ट्रिंग एस, राइट। इसका रिटर्न टाइप वॉइड है, क्योंकि कुछ रिटर्न नहीं करना है, बस स्ट्रिंग की जो कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी वो प्रिंट कर देना है। ओके, तो हमने क्या डिस्कस किया था, हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, आई जो है इंडेक्स जो है लेफ्ट से राइट आइटरेट करेगा, हर एक आइटरेशन में कैरेक्टर को उठाना है, उसको कंपेयर करना है बाकी कैरेक्टर से, काउंट पता लगाना है और प्रिंट कर देना है। ओके, सो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ओके, ith कैरेक्टर हमको इस इंडेक्स पे कैसे मिलेगा, एस डॉट कैरेट आई। ओके, इसका काउंट पता लगाना है, काउंट है इसका अभी 0। ओके, ऑलराइट, तो इस सी एच को हमको सारे कैरेक्टर्स के अगेंस्ट मैच करना है, तो एक और लूप लेंगे फॉर इंट जे इक्वल टू 0, जो पूरे स्ट्रिंग को फिर से आइटरेट करेगा। ओके, और चेक करेगा कि ये जो जेथ कैरेक्टर है एस डॉट कैरेट जी, ओके, वो सी एच के बराबर है कि, अगर ऐसा है तो काउंट प्लस प्लस। ओके, राइट, और फाइनली हमको काउंट प्रिंट कर देना है, तो सिस आउट हमको प्रिंट करना है सी एच, ओके, फॉलोड बाय कोलन प्लस काउंट। ओके, राइट, ये हो गया आपका कोड टू प्रिंट फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर्स। एक केस है, चला के देख लेते हैं। हम ले लेते हैं अपना प्रोग्रामिंग वाला केस, राइट, प्रिंट फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर्स, यस, राइट। सो कंपाइल, रन। ओके, राइट, तो फ्रीक्वेंसी तो सही आ रही है हर कैरेक्टर की, लेकिन कैरेक्टर रिपीट हो रहा है। जैसे पी आर ओ जी के बाद हमारे पास आर दोबारा आ रहा है, हम नहीं चाहते हमारे पास आर दोबारा आए। ओके, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं जो कि ये ट्रैक करेगा कि हमने कितने कैरेक्टर्स प्रिंट कर लिए। ठीक है, तो मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ प्रिंटेड सो फार, जो कि होगा ब्लैंक। ओके, और जैसे जैसे हम कैरेक्टर और उनकी फ्रीक्वेंसी प्रिंट करते जाएंगे, उस कैरेक्टर को हम इस स्ट्रिंग में ऐड कर देंगे। तो जब पी प्रिंट हुआ, ओके, तो हमने इसको बता दिया ब्लैंक प्लस पी, पी हो गया। जब आर प्रिंट हुआ तो आर को अपेंड कर दिया, पी आर हो गया। जब ओ को प्रिंट किया तो पी आर ओ हो गया। ओके, जब जी को प्रिंट किया तो पी आर ओ जी हो गया। ओके, अब जब हम दूसरे आर पर आए, ओके,
तो उसका काउंट निकालने से पहले हम ये चेक करेंगे कि वो आर इस स्ट्रिंग में है कि नहीं। आर इस स्ट्रिंग में है तो हमको काउंट निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने उसका काउंट ऑलरेडी एक बार प्रिंट कर दिया है। ओके, तो आर को स्किप करके हम ए पे पहुंच गए, ए को प्रिंट कराया, ए आया है एक बार और ये स्ट्रिंग हो गया अब PROGA। ओके, फिर आए एम पर, हमने देखा एम इसमें है कि नहीं, नहीं है, हमने एम का काउंट प्रिंट कराया, ये है 2 बार। ओके, और इसमें हमने एम ऐड कर दिया। ओके, जब दूसरे वाले एम पर आए, सेम चीज़ की हम चेक कर रहे हैं कि एम है कि नहीं, एम है तो हम उसका काउंट दोबारा नहीं ले रहे। ओके, फिर आ गए हम आई पर, आई का काउंट है 1 और ये हो गया PROGAMI। ओके, फिर आ गए एन पर, एन इसमें नहीं है तो उसका भी काउंट लेना पड़ेगा, तो एन हो गया 1, तो ये हो गया PROGAMIN। राइट, फिर फाइनली जी के लिए, जी इसमें है, काउंट दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है। राइट, तो हमारे ये यूनिक कैरेक्टर्स प्रिंट हो गए अब PROGAMIN। ओके, तो कोड में भी सेम करेंगे, हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग प्रिंटेड सो फार, जो कि है ब्लैंक। राइट, तो इफ़ कंडीशन मतलब अगर ये कैरेक्टर CH प्रिंटेड सो फार में नहीं है तभी काउंट लेना है, तो ये काउंट वाला जो पूरा कोड है, ओके, इसको हम इस इफ़ कंडीशन में डाल देते हैं। ओके, तो इस इफ़ कंडीशन हमको ये चेक करना है कि CH इस प्रिंटेड सो फार में है कि नहीं। उसका क्या तरीका है, हम कर सकते हैं प्रिंटेड सो फार डॉट इंडेक्स ऑफ CH इक्वल टू -1। ओके, तो ये कंडीशन चेक कर रही है कि CH इस प्रिंटेड सो फार स्ट्रिंग में नहीं है तभी हम काउंट लें। कैसे हो रहा है, इंडेक्स ऑफ मेथड क्या करता है, कैरेक्टर लेता है और चेक करता है कि वो इस स्ट्रिंग में किस इंडेक्स पर है। ओके, तो अगर ये CH इस स्ट्रिंग में है तो पहला मैच है, जिस इंडेक्स पे पहला मैच हुआ उस इंडेक्स की वैल्यू रिटर्न कर देता है। तो इंडेक्स की वैल्यू वैलिड वैल्यूज होती हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, अगर ये CH इस स्ट्रिंग में नहीं मिला तो इंडेक्स ऑफ रिटर्न करेगा -1। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हुई मतलब -1 रिटर्न हुआ, मतलब CH इस स्ट्रिंग में नहीं है, मतलब हमको CH का काउंट लेना है। तो हमने अपना वापस पूरा काउंट लिया और जब हमने काउंट प्रिंट करा दिया तो प्लस इक्वल टू CH, हमने CH को इस प्रिंटेड सो फार में ऐड कर दिया ताकि हम दोबारा इसको प्रिंट ना करें। ओके, अब चला के देखेंगे तो हमको सिर्फ यूनिक कैरेक्टर्स का काउंट मिलेगा PROGAMIN, जो कि हमने डिस्कस किया। ओके, राइट, तो ये था आपका पहला मेथड टू प्रिंट फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, अब दूसरे मेथड में हम सॉर्टिंग यूज़ करेंगे, तो इसको 1 कर देते हैं, इसको भी 1 कर देते हैं, हम लिखेंगे मेथड 2। ओके, अब मेथड 2 में हम सॉर्टिंग यूज़ कर रहे हैं कैसे, राइट, तो हम सेम स्ट्रिंग ले लेते हैं। ओके, प्रोग्रामिंग। ओके, इस स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स को हमको एक एरे में भर देना है, तो हमको कैरेक्टर एरे मिल जाएगा। तो करना क्या है, एक एरे लेना है जिसमें पहला P, फिर R, फिर O, फिर G, फिर R, A, M, M, I, N, G। ओके, 3 3 6 3 9 11। ओके, कैरेक्टर एरे बना लिया इस स्ट्रिंग का। ओके, इसको सॉर्ट कर दिया। ओके, किसी भी ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे तो हमारा प्रोसेस काम कर जाएगा, लेकिन हम इसमें असेंडिंग में कर लेते हैं। ओके, असेंडिंग ऑर्डर में जब हम सॉर्ट करेंगे तो कैरेक्टर्स सॉर्ट हो जाते हैं अपनी आस्काई वैल्यूज़ पे। तो सारे अपर केस कैरेक्टर्स पहले आएंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, फिर सारे लोअर केस कैरेक्टर्स आएंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ओके, तो अपर केस में सिर्फ P है, पहले आ गया। लोअर केस में हमारे पास A है। राइट, इस कैरेक्टर एरे को जब सॉर्ट करोगे तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा। ओके, PAGGIMMNORR। ओके, अब हम सॉर्ट क्यों कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं जो कैरेक्टर्स इक्वल हैं, जिनका आस्काई वैल्यू सेम है, वो साथ में ग्रुप हो गए। ओके, और यही प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे काउंट करने के लिए कि एक कैरेक्टर कितनी बार आया। ओके, करना क्या है, लेफ्ट से राइट आइटरेट करना है। ओके, और काउंट करना है कि एक कैरेक्टर कंसिक्यूटिवली कितनी बार आ रहा है। तो P एक ही बार आ रहा है, A एक ही बार आ रहा है, G 2 बार आ रहा है। ओके, I एक ही बार आ रहा है, M 2 बार आ रहा है, N एक बार आ रहा है, O एक बार आ रहा है, R 2 बार आ रहा है। ओके, इसको कैसे करेंगे, कोड में एक इंडेक्स ले लेंगे I जो लेफ्ट से राइट जाएगा, एक इंडेक्स ले लेंगे J जो काउंट करेगा। ओके, कैसे होगा ये, सपोज करिए I यहाँ पर है। ओके, हमने J को भी I पे सेट कर दिया। I तब तक आगे जाएगा जब तक कैरेक्टर एट I इक्वल टू कैरेक्टर एट J, कैरेक्टर ऑफ I कैरेक्टर J अभी बराबर है, I आ गया यहाँ पर। ओके, A पर कैरेक्टर एट I अब कैरेक्टर एट J पे बराबर नहीं।
तो हम रुक गए। ओके, तो हमारा काउंट हो गया i माइनस जे, जो कि हो गया 1। ये इंडेक्स 1 होगा, ये इंडेक्स 0 होगा, इंडेक्स 2 3 5 6 7 8 9 10। ओके, i माइनस जे हो गया 1 माइनस 0, ये हो गया 1। कैरेक्टर एट जे, p आया 1। ओके, सेम चीज़ करेंगे अब, i हमारा यहाँ पर है, j यहाँ पर आ गया। ओके, तब तक आगे आएंगे जब तक कैरेक्टर एट i इक्वल टू कैरेक्टर एट j बराबर है, i यहाँ पे आ गया। ओके, कैरेक्टर एट i g है, कैरेक्टर एट j a है, रुक जाएंगे, i माइनस जे करेंगे, 2 माइनस 1 हो गया 1, तो a आया 1। ओके, p आया था 1 से, a आया 1 से। फिर हमारा i यहाँ पे आ गया। ओके, j भी यहाँ पे आ गया। ओके, अब कैरेक्टर एट i, जब तक कैरेक्टर एट j हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़े, i आ गया इंडेक्स 3 पर, कैरेक्टर एट कैरेक्टर j बराबर है, दोनों g है, i आ गया इंडेक्स 4 पर। कैरेक्टर एट i कैरेक्टर एट j पे बराबर नहीं है, तो ये हो गया, रुक गया, तो 4 माइनस 2 हो गया 2, तो लोअर केस g आया ट्वाइस। ओके, और ऐसे ही हमको आगे बढ़ते जाना है। तो अब इसी मेथड को हम कोड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो हमको चाहिए हुआ है कैरेक्टर एरे ऑफ द स्ट्रिंग। तो जावा में एक इनबिल्ट फंक्शन होता है टू कैर एरे, जिससे हम स्ट्रिंग से कैरेक्टर एरे निकाल सकते हैं। सो कैर कैरेक्टर्स, ओके, ये हम कर सकते हैं s डॉट टू कैर एरे। ओके, अब इसको सॉर्ट करना है, सॉर्ट करने के लिए भी एक इनबिल्ट फंक्शन है, आप अपने सॉर्ट भी लिख सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा एरेज। ओके, डॉट एरेज जावा डॉट यूटिल की क्लास है, तो इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल करना पड़ेगा। ओके, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एरेज। ओके, एरेज डॉट सॉर्ट कैरेक्टर्स। ओके, तो ये सॉर्ट कर देगा कैरेक्टर्स इन असेंडिंग ऑर्डर जो हमको चाहिए। ओके, हमको एक लेना है आई जो कि आइटरेट करेगा इस कैरेक्टर एरे को। ओके, तो एक इंट एल बराबर एस डॉट लेंथ ले लेते हैं। ओके, सो इस कैरेक्टर एरे का जो लेंथ होगा वो एल के बराबर ही होगा, क्योंकि हम स्ट्रिंग से ही स्ट्रिंग के कैरेक्टर से ही एरे बना रहे हैं, वाइल आई लेस देन एल। ओके, इंट जे हो गया हमारा आई। ओके, कैर सी एच हो गया कैरेक्टर्स ऑफ जे। ओके, तो अब हमको आई को बढ़ाना है एज लॉन्ग एज कैरेक्टर एट आई इक्वल टू कैरेक्टर एट जे, मतलब जो सी एच के बराबर है। ओके, क्योंकि जे फिक्स्ड है, ऑलराइट, आई बड़ा है, ऑलराइट, वाइल आई लेस देन एल एज लॉन्ग एज आई वैलिड है, एंड कैरेक्टर्स ऑफ आई बराबर सी एच। ओके, मैं बोलूँगा आई प्लस प्लस। ओके, तो आई वहाँ रुकेगा जहाँ पर ith इंडेक्स और jth इंडेक्स पे कैरेक्टर सेम नहीं है। ओके, आई वहाँ रुकेगा जहाँ ith इंडेक्स और jth इंडेक्स पे कैरेक्टर सेम नहीं है, तो काउंट हो जाएगा हमारा j माइनस आई। ओके, काउंट है इस कैरेक्टर का, तो हमको बस प्रिंट करा देना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सी एच। ओके, विद का, राइट, ये हो गया आपका सेकेंड मेथड। राइट, हम जो है इसको कॉल कर लेते हैं, राइट, क्लियर कंपाइल्ड, तो आपको कैरेक्टर्स मिलेंगे इन सॉर्टेड ऑर्डर। ओके, राइट, आई माइनस जे, सॉरी इसलिए सब माइनस में आ रहा है, माय बैड। राइट, क्लियर कंपाइल। ओके, सो पी आई वंस ए वंस जी टू आई एम टू एन वन ओ टू आर टू, राइट, सो पी ए जी आई एम एन ओ आर, पी ए जी आई एम एन ओ आर इन सॉर्टेड ऑर्डर। ओके, और इस केस में हमको इस बात की टेंशन नहीं लेनी है कि हम एक कैरेक्टर काउंट दोबारा प्रिंट कर रहे हैं, क्योंकि एक कैरेक्टर की सारी कॉपीज़ को तो हम स्किप कर ही रहे हैं, उसी तरीके से हम काउंट पता लगा रहे हैं, तो हमको इस बात का टेंशन नहीं लेना है कि प्रिंटेड सो फार क्या है। ओके, तो ये हो गए आपके दो मेथड्स जिससे आप एक स्ट्रिंग में फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर्स प्रिंट करा सकते हो। तो पहला वाला मेथड आपको प्रिंट करेगा ब्रूट फोर्स मेथड यूज़ करके, और इसमें ऑर्डर ऑफ आउटपुट इन ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस है, मतलब जिस ऑर्डर में कैरेक्टर्स आ रहे हैं उसी ऑर्डर में प्रिंट हो रहे हैं। ओके, सेकेंड वाले केस में ओके ऑप्टिमाइज्ड है, ओ एन लॉग एन इस करंट टाइम है, और जो कैरेक्टर्स आउटपुट होंगे वो सॉर्टेड ऑर्डर में होंगे। ओके, तो अगर आपको आउटपुट ओरिजिनल ऑर्डर में चाहिए विथ ऑप्टिमाइज्ड ओ एन लॉग एन, राइट, बता दीजिए कमेंट्स में, कोड उसका भी लिख दूंगा। राइट, थर्ड तरीका जो होता है वो जावा डॉट यूटिल के मैप्स को यूज़ करके होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। तो कोई डाउट था तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करिएगा, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके डाउट्स का आंसर करूँ। और आप कमेंट से मुझे हमेशा बता सकते हैं कि अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं, तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट्स में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।